सो जैसे कि हमने कंस्ट्रक्शन देखा कि ये शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन के वेरियस पार्ट्स है, कैसे कंस्ट्रक्ट है एंड कैसे वर्किंग करता है. सो लेट वी स्टार्ट द अनदर पार्ट, हाउ इट्स वर्क. ओके, फीड इज कंटिन्यूसली फेड ऑन द रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट. जो ये पूरा फीड है तो वो क्या करता है, फेड रोटेटिंग डिस्क के ऊपर कंटिन्यूसली फ्लो करता है. ओके, तो ये एट द बॉटम ऑफ द रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट 3 और 12 गाइडिंग रोड आर माउंटेड. तो ये जो लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे दिया गया होता है जो वो पूरा कंडेंसर के इनलेट अंदर का जो पोर्शन है उसकी बात कर रहे हैं. तो वहाँ से 3 से लेके 12 तक रोड आर माउंटेड होते हैं. सो दिस गाइडिंग रोड कंटेन द रोलर विच आर द पास ओवर द रोड. तो उसके अंदर से फ्लूइड पास होता है. सो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट विथ रोड एंड रोलर इज रोटेटेड बाय इलेक्ट्रिक मोटर. तो ये दोनों कैसे घूमते हैं, फरते हैं, घूमते हैं तो इलेक्ट्रिक मोटर से, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक मोटर ये पूरे ऐसे राउंड शेप में घूमते हैं. दिस एंटायर रोटेटिंग सिस्टम इज नोन एज अ रोलर वाइपर सिस्टम. तो ये पूरा सिस्टम है वो क्या है, दैट इज ए रोलर वाइपर सिस्टम. Then feed material is thrown by rotating distributor to the wall or to the heating surface. Okay, तो ये जो पूरा मटेरियल है वो ऐसे घूमता है राउंड शेप में, तो वो किस साइड जाता है, वॉल की साइड जाता है. Then material is flown down by gravity over the heat transfer surface. तो then after ये पूरा मटेरियल नीचे की तरफ जाता है due to the gravity. Rollers do not touch the heat transfer surface but they create the pressure and turbulence in liquid film. Okay, बट ये जो रोलर्स है वो जो हीट ट्रांसफर की सरफेस पे टच नहीं होते, बट जो वो जो फ्लूइड है उसमें क्या क्रिएट करते हैं, टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं और प्रेशर क्रिएट करते हैं. Rollers are rotated about the central axis of the unit and also rotated about their own axis. Okay, then friction between liquid film and roller create the automatic reaction in roller about their own axis. अभी जैसे ये राउंड शेप में सर्कुलर टाइप में घूमता है उसकी वजह से क्या क्रिएट करता है, प्रेशर क्रिएट करता है. ओके, और उसकी एक्सिस पे वो राउंड शेप में वर्क करता है. This roller wiper system create effectively mix uniform and thin film over the heating surface. Okay, so heating is provided by thermic film, saturated steam और hot water. तो इसके अंदर जो भी सिस्टम है उसके अंदर हम फ्लूइड के थ्रू हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके अंदर हम जो है उसके अंदर हम स्टीम, सैचुरेटेड स्टीम, हॉट वाटर और क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, थर्मिक फ्लूइड हम उसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ हीटिंग मीडियम. लिक्विड फिल्म इज पार्शियली वेपराइज्ड. वेपर लेवल इज थ्रू द शॉर्टेस्ट पार्ट यूनिट फ्रॉम लिक्विड सरफेस टू इनर सेंट्रल कंडेंसर. एंड कूलिंग मीडियम में भी कूलिंग वाटर, चिल वाटर और ब्राइन सॉल्यूशन. कूलिंग मीडियम के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कूलिंग मीडियम के लिए हम कूलिंग वाटर यूज़ कर सकते हैं, फिर चिल वाटर यूज़ कर सकते हैं और ब्राइन सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं. और रेसिड्यू एंड कंडेंसेट बोथ आर फॉलिंग डाउन बाय ग्रेविटी. दोनों ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जाते हैं. एंड पार्टीशन इज प्रोवाइड टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी टू द मिक्सिंग ऑफ रेसिड्यू एंड डिस्टिलेट. वैक्यूम नोजल लोकेटेड एट द साइड बॉटम टू द वेसल. वैक्यूम का जो पोर्शन है वो नीचे की तरफ ऐसा माउंटेड होता है, थ्रू विच नॉन कंडेंसेबल एंड सम वेपर्स आर ड्रॉन आउट बाय वैक्यूम सिस्टम. ओके, जो नॉन कंडेंसेबल जो फ्लूइड है और जो वैक्यूम फ्लूइड है, ओके, तो दोनों को क्या कर सकते हैं, वैक्यूम सिस्टम से आउट कर सकते हैं. वैक्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग ऑफ द बॉटम पार्ट. तो ये भी बॉटम पार्ट में प्रोवाइड करते हैं, लाइक अ प्रेशर गेज. So the unit is kept the perfect vertical position and the residence time of liquid on the heating surface in the order of few seconds. Okay, so the distillation take place in a single pass or in a once through. मतलब इसके अंदर क्या होता है एग्जैक्टली कि जो फ्लूइड है वो फ्लूइड जो हीटिंग मीडियम के कांटेक्ट में एक ही बार आता है तो उसे और एक ही
वन साइड में ही पास हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या है, सिंगल साइड प्रोसेस है। इन दिस ऑपरेशन इन द शॉर्ट डिस्टेंस टाइम एंड द लोवेस्ट वेपराइजेशन टेम्परेचर रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो क्योंकि इसके अंदर वेपराइजेशन ऑफ द टेम्परेचर का कम होता है, इसकी वजह से हम थर्मल डिग्रेडेशन कम हो जाता है। सो this SPDU, short path distillation unit, in which provide the most gentle condition for the distillation of heat sensitive product। तो ये भी एक distillation sensitive, जो भी heat sensitive substance है उसके लिए भी provided है, working है। Sometimes it is advised to have a degassing stage in front of short path distillation unit to remove the dissolved non-condensable gas like a oxygen, nitrogen, etc. Okay, so in addition to this maximum tightness of system, the prevention of gaseous crack the product and the lack of stripping gas reduce the size of vacuum system require and also reduce the operating cost for the vacuum system। मतलब इसके अंदर तो क्या होता है कि जो ये सिस्टम है उसके अंदर प्रिवेंशन ऑफ गैसेस क्रैकेड प्रोडक्ट, जो भी गैसेस प्रोडक्ट है उसका क्रैकिंग रोकने के लिए वी हैव टू लैक ऑफ स्ट्रिपिंग गैस, रिड्यूस द साइज ऑफ वैक्यूम सिस्टम एंड ऑल्सो द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द वैक्यूम सिस्टम। शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन यूनिट विथ हीटिंग मीडियम सरफेस एरिया रेंज फ्रॉम 0.01 मीटर स्क्वायर टू 0.42 मीटर स्क्वायर एंड हीटिंग मीडियम टेम्परेचर अप टू 450 डिग्री सेल्सियस एंड प्रोडक्ट thoughtful range from few gas per hour to T by hour are available।